हाँ, आमतौर पर हम ऐसा सोच लेते हैं कि अगर ऑब्जेक्टिव वैल्यूज नहीं होती हैं, अगर चोरी करना बुरा नहीं होता है, किसी को मारना बुरा नहीं होता है, किसी बच्चे को सताना बुरा नहीं होता है, या किसी स्त्री के साथ व्यभिचार करना बुरा नहीं होता है, तो फिर कोई कुछ भी कर सकता है। बट एक्चुअल सोसाइटी में कभी भी ऐसा होता नहीं है कि आप कुछ भी करने के लिए आजाद होते हो। बिकॉज फ्रॉम द बिगिनिंग, वेरी बिगिनिंग, जब से भी मनुष्य इवॉल्व हुआ है, इस लायक हुआ है कि वो एक समाज में रहने लगा है, और ये बहुत पुरानी बात है, अब की बात नहीं है, ये मिलियंस ऑफ ईयर पुरानी बात है कि जब से जो मनुष्य है, और उससे भी जो पुरानी जो वो थी, जो उनसे भी पुराने जो स्पीशीज थे, होमोज, वो भी ग्रुप्स में ही रहते थे। और ग्रुप में रहने की पहली शर्त ये होती है कि कुछ नियम कायदे आपको डिसाइड करने ही पड़ते हैं, उसके बिना आप ग्रुप में रह ही नहीं सकते, तो मतलब ही नहीं रहने का। एंड इवन आज भी हम कोई भी काम जो ग्रुप में मिलकर करते हैं, चाहे हम कहीं ऑफिस में ऑफिस के रूल्स हों, या फिर कहीं किसी कंस्ट्रक्शन साइट्स के रूल हों, या कुछ भी, या किसी प्लेग्राउंड के रूल हों, हर जगह रूल्स होते हैं। जहां भी ग्रुप होगा वहां रूल्स होंगे ही होंगे, क्योंकि बिना रूल्स के ये बिल्कुल ऐसा है कि जैसे कि सड़कों पर ट्रैफिक चलता है, और उन ट्रैफिक में अगर रूल आप नहीं डिसाइड करोगे कि कहाँ पर कौन किस साइड चलेगा, कौन सी जगह पर कहाँ पर किसको रुकना है, किसको वेट करना है, किसको जगह देनी है, किसको, तो फिर क्योस हो जाएगा, तो वो सोसाइटी वर्क ही नहीं कर सकती है। तो ये जो वैल्यूज हैं, आज हमें लगता है कि शायद कहीं आसमान से उतर कर आ गई हैं, लेकिन असल में इन वैल्यूज को हमने ही बनाया है। हमने बनाया है अपनी सोसाइटी के बेहतर करने के लिए, अपनी सोसाइटी को लंबे समय तक चलाने के लिए, और मैक्सिमम लोगों का जो गुड है वो अचीव हो सके, ज्यादा से ज्यादा लोगों को हम संतुष्ट कर सकें, उसके हिसाब से इन चीजों को बनाया गया है। और ये कोई ऐसी नहीं है वैल्यू की एक टाइम में बन गई है और अब वो चले जा रही हैं। ये वैल्यूज सब्जेक्टिव इस सेंस में कह सकते हैं, क्योंकि जो वैल्यूज हैं ये समय के साथ इवॉल्व होती रही हैं। अगर आप ये कहते हैं कि ऑब्जेक्टिव है, तो बहुत सारी जो चीजें जो कि किसी समय तक ऑब्जेक्टिव मानी जाती थी, और धर्म ग्रंथों के अंदर उन सब चीजों के बारे में मिलता है, और आज भी बहुत सारे लोग हैं वो कहते हैं कि नहीं, हम उन्हीं जो हमारे ग्रंथों में लिखा है उसी को मानेंगे, और उसके अलावा जो चीजें उसको नहीं मानेंगे, लेकिन वो चीजें पीछे छूट चुकी हैं। एक टाइम था कि जो लड़कियों की जो शादी है, उसकी शादी करने की जो एज थी, उसके बारे में सिर्फ ये था कि अगर वो प्यूबर्टी अचीव कर लेती है, वयस्क हो जाती है, मासिक धर्म आ जाता है उनको, तो उनकी उनके ऐसे शादी की जा सकती है। क्या कुछ जो कल्चर्स में तो उससे पहले भी शादी कर देते थे, और जो रिलेशन बनाने का जो वो था टाइम था, वो था कि जब उसको वो बालिग हो जाए। तो ये चला आ रहा था बहुत टाइम से। लेकिन आज के समाज में आप किसी और ये धर्म ग्रंथों के अंदर इसके इसके नियम कायदे मौजूद हैं। तो लेकिन आज के टाइम में आप किसी बच्ची से शादी करेंगे तो ये इमोरल है। कोई भी शादी करना भी इमोरल है, और इवन जो अगर आप उसके साथ रिलेशन बनाते हैं तो वो तो महा इमोरल है। तो ये एक मोरल चेंज आया समय के साथ। हमने समझा कि यार जो बच्ची है उसके अंदर अभी इतनी परिपक्व ही नहीं है। वो ठीक है, चलो शारीरिक रूप से वो हो गई है, उसके मासिक धर्म आना शुरू हो गया, लेकिन अभी मेंटली वो मैच्योर नहीं है, और मेंटली मैच्योर होने में एक समय लगता है। इस चीज को हमने समझा, और समझा तो उसके हिसाब से नियम बदल गया। इसी तरह बहुत सारे ग्रंथों के अंदर आपको जो स्लेव्स होते हैं, उन स्लेव्स को कैसे रखना है, उनके साथ कैसे बर्ताव करना है, ये सारे नियम कायदे मिलते हैं। लेकिन उसके बाद आज के दौर में अगर हम देखें तो आज किसी को एनस्लेव करके रखना, ये उसके जो ह्यूमन राइट है उसका वायलेशन माना जाता है, और कोई भी समाज इसको अच्छा नहीं कहेगा। ये अच्छी बात है कि आप किसी को एनस्लेव करके रखें। तो चीजें समय के साथ बदलती जाती हैं। जैसा समाज इवॉल्व होता है, जैसे हमारी बुद्धि बेहतर होती है, और जैसे हम समझते हैं कि यार समाज को और क्या बेहतर हम ढंग से हम कर सकते हैं, तो उस हिसाब से हम नए नए नियमों को बनाते जाते हैं। हाँ, कुछ चीजें ऐसी हैं और जिसको कहते हैं गोल्डन रूल। गोल्डन रूल ये है कि जो चीज मुझे अपने लिए पसंद नहीं है, मुझे दूसरे के साथ नहीं करनी चाहिए। ये गोल्डन रूल है, और उसके अंदर मेरे ख्याल से मोरालिटी का लगभग सारा कुछ आ जाता है। इस गोल्डन रूल को फॉलो करने की वजह भी यह है कि अगर मैं किसी के साथ वो करता हूं जो कि मुझे अपने लिए पसंद नहीं है, तो वो चीज घूम कर मेरी तरफ भी आ सकती है। इसको समझने के लिए आप ये एक एग्जांपल ले सकते हैं कि मान लीजिए अभी जैसे आपने कहा कि मुझे कौन रोकेगा, अगर मोरालिटी मैं अपने हिसाब से डिसाइड करूंगा तो मुझे कौन रोकेगा। तो उसको आप इस तरह से सोचिए कि आप एक छोटी सोसाइटी है, एक छोटा समाज है, उसके अंदर आप रहते हैं, और वहां पर मान लीजिए कि वो कहीं कोई किसी आइलैंड पर है, और वहां पर कोई किसी सरकार का नियम वगैरह लागू नहीं होता। आप वहां के सबसे ताकतवर इंसान हैं। आप चाहे कुछ भी कर सकते हैं, क्योंकि आपके पास बहुत ताकत है, आपके पास पैसा है, आपके पास लोग हैं जो तो अब आप ये डिसाइड करते हैं कि भाई मैं जो है, मेरा जिसका मन करेगा मैं उस स्त्री को उठा लूंगा और मैं उसके साथ जो मर्जी करूंगा, जिसका मेरा मन करेगा उसका धन हड़प लूंगा। ये आप रूल बना देते हैं वहां पर। तो क्या वो सोसाइटी सर्वाइव कर पाएगी? कुछ ही समय में वहां पर मार काट मच जाएगी, कुछ ही समय में, क्योंकि वो जो चीजें थोड़ी देर में घूम के, और फिर क्या पता अभी जो चीज जो ताकत आपके पास है, जो लोग आपके पास हैं, वो जाते देर नहीं लगती है। वो हो सकता है कुछ समय बाद वो जो आपके रक्षक हैं, यार हम इनके क्यों हम कर रहे हैं, अगर जब इतना ही सारी जो मोरालिटी है हम अपने हिसाब से डिसाइड कर सकते हैं, तो मैं क्यों उसकी रक्षा करूं, मैं तो इसको मार के इसकी संपत्ति ना खा लूं। तो वो उल्टा आपके ऊपर आ जाएगा। तो कुल मिलाकर मामला यही होता है कि बिकॉज मुझे इस समाज को सही से चलाना है, तो उसलिए
वो रूल्स हर जगह लागू होते हैं। वो आपके सोचने पर निर्भर नहीं करता है। अगर कोई सोचे भी कि भाई मैं जो मर्जी कर सकता हूं, वो नहीं कर सकता है जो मर्जी। अगर एक बार को आप कानून का डर भी हटा दो कि चलो कानून से तुम्हें सजा नहीं होगी, क्या तब भी आप कुछ भी कर सकते हो? नहीं कर सकते, क्योंकि समाज तब भी है वहां पर। अगर आप किसी की चोरी करते हो, एक बार करोगे, दो बार करोगे, और वैसे तो एक बार करने में ही आपके माथे पर एक धब्बा लग जाएगा कि ये चोर है आदमी। या आप किसी के साथ कोई धोखा करते हो, आपके माथे पर लग जाएगा ये धोखेबाज है आदमी। उससे आपके सामाजिक व्यवहार प्रभावित होते हैं। आप फिर दोबारा कोई भी व्यक्ति आपके साथ उस तरह से बर्ताव नहीं करेगा, वो आपसे बचकर रहेगा, या फिर हो सकता है कि आपका समाज में बहिष्कार ही हो जाए, कोई आपसे संबंध ही ना रखना चाहे। तो इस तरह से चीजें वर्क करती हैं। ये जो मोरालिटी है, ये धीरे धीरे इस तरह से ही इवॉल्व होते हैं। ओके, तो ब्रदर अर्पित ने शुरू किया कि जो एनिमल्स है वो ग्रुप में रहते हैं तो बेहतर सर्वाइव कर पाते हैं। हमारे एंसेस्टर जो है बहुत ही अच्छे से सर्वाइव किया जब वो ग्रुप में रहे। यहाँ पे ध्यान से सुने, जितने भी लोग ये वीडियो आगे देखेंगे ध्यान से सुने, ब्रदर अर्पित ने यहाँ पे क्या गलती किया है। ठीक है, जब सोसाइटी सामने मतलब एक साथ आता है एक सोशल कॉन्ट्रैक्ट के बेसिस पे, वो जब आगे बढ़ता है वो क्या करता है, मेरा वो सवाल नहीं है, दैट इज अ डिस्क्रिप्शन। मेरा यहाँ पे ब्रदर अर्पित से ये सवाल होगा कि क्यों, वाई सर्वाइविंग इज ए गुड थिंग, वाई वी डोंट लेट द कैंसर सेल सर्वाइव। हम एक कैंसर सेल को सर्वाइव करने क्यों नहीं देते, हमारा सर्वाइवल क्यों एक अच्छा चीज है। तो यहाँ पे ब्रदर अर्पित जो है वो एक कैटेगोरिकल मिस्टेक कर रहे हैं, जिसको हम एक लॉजिकल फैलेसी करके बोलते हैं। वो है डिस्क्रिप्शन वर्सेस प्रिस्क्रिप्शन, या फिर सोशियोलॉजी वर्सेस मोरालिटी भी उसको बोल सकते हैं, या फिर इसको और एक फैलेसी भी बोलते हैं, इज ऑट फैलेसी, OUGHT वाला ऑट, राइट। इज और फैलेसी भी बोलते हैं। इसमें क्या होता है कि चीजें क्या कैसे काम करती है और चीजें क्यों काम करना चाहिए। हमारे एंसेस्टर्स बहुत ही अच्छे से सर्वाइव कर पा रहे थे। ओके, यस आई एग्री। हम भी अगर अगर हम इंडिया में रहते हैं, इंडिया में हम जब रूल्स को फॉलो करेंगे बहुत ही अच्छे से सर्वाइव कर पाएंगे। आपका और हमारा बहुत ही अच्छे से एक फ्लरिशिंग होगा, ह्यूमन फ्लरिशिंग। बट दैट इज नॉट द क्वेश्चन हियर। वो तो है, लेकिन यहाँ पे और एक चीज आ जाता है, हमारा सर्वाइवल करना क्यों अच्छा चीज है। Why we don't let the cancer cell survive? Why we don't let the black spider or black widow spider survive? Why we don't let that insect survive? Right? हमारा सर्वाइवल यहाँ पे क्यों अच्छा है। तो ब्रदर अर्पित यहाँ पे क्या प्रीसपोज कर रहे हैं, जितने भी लोग यहाँ पे सुन रहे हैं वो आगे चल के सुनेंगे, वो गुड एंड इविल प्रीसपोज कर रहे हैं। लेकिन गुड एंड इविल ऐसा क्यों है, मैं ऐसे बता रहा हूँ। वो उनको लग रहा है कि सर्वाइव करना अच्छा चीज है और सर्वाइव ना करना हमारा नुकसान है, मतलब हम सर्वाइव नहीं कर पाएंगे, इट्स ए बैड थिंग। बट सर्वाइविंग इज ए गुड थिंग, सर्वाइवल आवर फ्लरिशिंग इज ए गुड थिंग, ही इज प्रीसपोजिंग गुडनेस। बट हु टोल्ड हिम दैट सर्वाइविंग इज ए गुड थिंग। ऑब्वियसली ब्रदर आके बोलेंगे इवोल्यूशन, और मैं चाहता हूँ कि वो बोले ताकि मैं उस आर्ग्यूमेंट को भी काउंटर करूँ। उन्होंने बोला नहीं तो मैं अपने ऐसे कोई इन्फॉर्मेशन उनको देने वाला नहीं हूँ। वो बोले मुझे कि इवोल्यूशन की वजह से हम लोग सर्वाइव करना चाहते हैं, ये हमारे जीन में है एंड ऑल दिस, देन आई विल काउंटर इट। लेकिन यहाँ पे फिर से वही सवाल आ जाता है कि हमारा सर्वाइवल करना क्यों अच्छा है। वाई, हु टोल्ड हिम, वेयर डिड ही गेट दिस आइडिया। और ध्यान से सुनिए मेरा, अगर आपने प्रेजेंटेशन ध्यान से सुना होगा, मैंने बोला कि अगर मीनिंग, पर्पस, वैल्यू और गुड एंड इवल अगर हम डिसाइड करते हैं तो मैं किस तरीके से सर्वाइव करूंगा, मैं ब्रदर अर्पित से नहीं सुनूंगा। हु इज ही गॉड, इज ही द मॉरल स्टैंडर्ड दैट आई शुड फॉलो हिम, हु इज ही, मैं उसको क्यों, मैं उनको क्यों फॉलो करूं, वो कौन है, राइट। ये सवाल आ जाता है। हिटलर इनको स्ट्रेटली सवाल पूछ सकता है, ब्रदर अर्पित हु द हेल आर यू। वो उनको सवाल पूछ सकता है, मैं आपको क्यों फॉलो करूं। अगर हमारा सर्वाइवल की ग्रुप में सर्वाइवल करना अच्छा चीज है तो, और लंबे समय के लिए सर्वाइव करना अच्छा चीज है, ऑब्वियसली वो अच्छा चीज ही है। लेकिन अगर हम अपने गुड एंड इविल अगर ऑब्जेक्टिवली यहाँ पे एग्जिस्ट नहीं करता है, हमारा पर्पस अगर ऑब्जेक्टिव नहीं है, हमारा वैल्यू अगर ऑब्जेक्टिव नहीं है, अगर हमारा मीनिंग ऑब्जेक्टिव नहीं है, तो हिटलर यहाँ पे बोल सकता है कि आई विल नॉट फॉलो ब्रदर अर्पित, आई हैव माई ओन रूल्स फॉर माई सोसाइटी। और ब्रदर अर्पित ने ये कहा कि हम जब लोगों को सामने रख के हम मतलब लॉन्ग टर्म के सर्वाइवल के लिए सोचते हैं, हिटलर ने भी वही किया। हिटलर ने भी अपने आप को रख के अपने सोसाइटी के फ्लरिशिंग के लिए उसने जूइश लोगों को मारने का सोचा। यहाँ पे ब्रदर स्ट्रेट आके बोलेंगे मुझे कि है हिटलर वाज रॉन्ग, राइट, हिटलर गलत किया, क्यों, क्योंकि उसने लोगों को मारा। यहाँ पे ब्रदर अर्पित प्री सपोज कर रहे हैं कि गुड एंड इविल जैसा कोई चीज एग्जिस्ट करता है। एंड ये मेरा जब क्रॉस एग्जामिनेशन में मैं जब पूछूंगा उनको कि सर्वाइव करना क्यों अच्छा चीज है, मैं उनको पूछूंगा उनको, और वेलबींग के लिए हमारा सोसाइटी में हमें सर्वाइव करना है ऐसा बोल के बोले, तो वेलबींग, व्हाई वेलबींग इज ए गुड थिंग, दैट इज माय क्वेश्चन। व्हाई इट इज ए गुड थिंग टू सर्वाइव, व्हाई इट इज ए गुड थिंग टू सर्वाइव इन अ बेटर मैनर, राइट। क्योंकि
कोई किस तरीके से सर्वाइव कर सकता है, तो बुरी तरीके से क्यों सर्वाइव करे कोई, अच्छी तरीके से क्यों कोई सर्वाइव ना करे। पर ब्रदर अर्पित ने कहा कि इस टाइम पे लोगों का जो परसेप्शन था या फिर जो चाइल्ड मैरिज को अलाउ करते थे, लेकिन आज के इस टाइम पे हम लोग नहीं करते हैं, राइट। इसमें कुछ फैक्टर है हमें जानना होगा ब्रदर अर्पित, जो होगा यहाँ पे भी कंफ्यूज है कैटेगरीज को लेके। उस टाइम पे लोगों का जो परसेप्शन था वो चेंज था, ऑब्जेक्टिव मीनिंग चेंज नहीं था, ऑब्जेक्टिव पर्पस या फिर ऑब्जेक्टिव गुड दैट वाज नॉट इन चेंज। यहाँ पे लोगों का पर्पस पर्सपेक्टिव चेंज था। तो ऑब्जेक्टिव रियलिटी एंड आवर पर्सपेक्टिव आर द टू डिफरेंट थिंग, दैट्स टू डिफरेंट कैटेगरी। एंड ब्रदर अर्पित यहाँ पे फिर से की कैटेगोरिकल मिस्टेक की है। मैं यहाँ पे ऑब्वियसली उन्होंने एक एग्जांपल दिया चाइल्ड मैरिज का, मैं और एक एग्जांपल देता हूँ ताकि उनके जो एग्जांपल है मैं उसको और अच्छी तरह से समझा सकूं। हमारे इंडिया में बहुत सारे जगह में जो है वो काव को, मतलब जो गाय को मार के खाया जाता है, सॉरी मार के नहीं खाया जाता है, ऐसा बेसिकली ये माना जाता है ऐसा। लेकिन अगर हम वेस्ट में देखेंगे, वेस्ट में उसको मार के खाते हैं, राइट, मार के खाते हैं। तो इसमें क्या मोरालिटी यहाँ पे चेंज हो गया? नहीं, मोरालिटी वही है, लेकिन लोगों का परसेप्शन चेंज हुआ है उस मोरालिटी को लेके। लोग यहाँ पे इसलिए नहीं खाते क्योंकि वो सोचते हैं कि ये हो सकता है हमारे एंसेस्टर कोई है, लेकिन बाहर के लोग ये नहीं सोचते कि ये हमारा एंसेस्टर है, दे जस्ट थिंक दैट इट्स एन एनिमल, राइट। तो इसलिए वो उसको मार के खाते। तो उस टाइम पे, जिस टाइम पे लोग चाइल्ड मैरिज को जस्टिफाई कर रहे थे, उनको लग रहा था, परसेप्शन उनका था कि ये सही टाइम है। लेकिन आज हमें पता चला कि नो नो नो, इट इज नॉट अ गुड टाइम। ये वो टाइम नहीं है कि जहाँ पे एक चाइल्ड को मैरिज करना चाहिए, राइट। इसलिए क्योंकि परसेप्शन चेंज हुआ, यहाँ पे लोगों का बिहेवियर भी चेंज हुआ, और वो एक नियम के साथ आए जो कि बेहतर है, समाज के बेहतर के लिए भी है वो। तो इट इज नॉट द चेंज ऑफ ऑब्जेक्टिव morality, but it is a changing of perception. Again, brother made another mistake called the categorical mistake. That's logical fallacy. तो आप क्या कर रहे हो ब्रदर अर्पित? यहाँ पे आप ये चाहते हो कि आपके लोग, आपके नियम को लोग फॉलो करें, आपके मोरालिटी के लोग फॉलो करें। आप चाहते हैं कि आपकी जो सोसाइटी है, आपके सोसाइटी की जो वेलबिंग है, आप सोच रहे हैं लोग वेलबिंग तरीके से ही जिए, लेकिन लोग आपकी बातों को क्यों मानेंगे? यहाँ पे मेरा फिर से वही सवाल है, व्हाई शुड पीपल फॉलो यू? हु आर यू टू टेल देम हाउ वी शुड सर्वाइव? एक कल्चर लोगों को मार के आगे बढ़ता है, दूसरा कल्चर लोगों को बचा के आगे बढ़ता है, जैसे कि हमारा कल्चर है, राइट। लेकिन हिटलर का कल्चर ऐसा नहीं था। हिटलर का कल्चर लोगों को मार के आगे जाना है। अगर मीनिंग और मोरालिटी हम खुद डिसाइड करते हैं, देन कोई क्यों हमें बोलेगा कि ये चीज आपको नहीं करना चाहिए? एंड मैं उनको क्यों सुनूं जबकि मोरालिटी सब्जेक्टिव है, राइट। तो यहाँ पे वो सवाल आ जाता है, और आप फिर से वही गलती की है, जैसे कि मैंने कहा कि आप डिस्क्रिप्शन और प्रिस्क्रिप्शन में डिफरेंशिएट नहीं कर पा रहे हैं। और आपने एक बहुत अच्छे एग्जांपल दिया कि एक आइलैंड में अगर कुछ नियम ना हो, अगर लोग अगर मनमाना जीवन जी रहे हैं, कोई किसी का रेप कर रहा है, कोई किसी का बुरा कर रहा है, तो सोसाइटी सर्वाइव नहीं करेगा। यस, ये सही है, वो सोसाइटी सर्वाइव नहीं करेगा। फिर से यहाँ पे सवाल आ जाता है कि व्हाई आवर सर्वाइविंग इज अ गुड थिंग। आपने गोल्डन रूल के बारे में बात किया, राइट। यहाँ पे गोल्डन रूल को फॉलो करने से हम बेहतर तरीके से सर्वाइव कर सकते हैं, जैसा कि मैंने कहा, दैट इज अ डिस्ट्रैक्शन। लेकिन हमें गोल्डन रूल क्यों फॉलो करना चाहिए? व्हाई आवर सर्वाइविंग इज अ गुड थिंग, दैट इज द क्वेश्चन। और क्यों मैं गोल्डन रूल को फॉलो करूं? मेरा जो गोल्डन रूल है आपसे अलग हो सकता है, राइट। मेरा गोल्डन रूल है लोगों को मार के आगे बढ़ो, आपका गोल्डन रूल है लोगों के साथ आगे बढ़ो, लोगों का भलाई करो। नो altruistic, being kind to others. That's how you survive. But my survival strategy is to kill people like Hitler. And you cannot आप किसी भी तरीके से मुझे गलत ठहरा नहीं सकते, जबकि मोरालिटी एक सब्जेक्टिव चीज है। जैसे ही आप ये कह रहे हो कि ये कंडेम कर रहे हो मेरे एक्ट को, मेरे कुछ गलती को देख के बोल रहे हो कि आकाश ने गलती किया, या फिर कोई सोसाइटी को देख के आपने ये बोला कि ये गलती किया, then you prove that morality is not subjective but objective. So presuppose that you prove that God exists. आपने पूछा कि सर्वाइवल क्यों अच्छा है। सर्वाइवल इसलिए अच्छा है क्योंकि हर लिविंग ऑर्गेनिज्म सर्वाइव करना चाहता है। कोई भी इंसान हो या कोई भी जानवर हो, वो मरना नहीं चाहता है, और न केवल वो जिंदा रहना चाहता है बल्कि वो अपनी लाइफ को बेहतर से बेहतर ढंग से जीना चाहता है। अच्छे से अच्छा खाना चाहता है, अच्छे से अच्छे ढंग से अपनी लाइफ को जो भी अच्छे से अच्छे वो सुख साधन जुड़ा सकता है, एंजॉय कर सकता है, फ्रीडम वगैरह, ये हर चीज, ये बेसिक चीजें, हर लिविंग ऑर्गेनिज्म की बेसिक चीजें, बेसिक नीड है उसकी। तो इसलिए वो ये सब करता है। इसके लिए कोई ऐसा नहीं है कि इसमें कोई अदर ऑप्शन ही नहीं है। मतलब कोई क्यों, क्या ऐसा कोई कह सकता है कि भाई मैं चाहता हूं कि मैं मर जाऊं?
या कोई, चलो एक आदमी हो सकता है अपनी जिंदगी से परेशान होकर ये बात कह दे, लेकिन क्या पूरी सोसाइटी ये कह सकती है कि नहीं नहीं आज हमारा मन कर रहा है कि हम मर जाएं, हमें हमें जिंदा ही नहीं रहना? या कोई कहे कि नहीं नहीं मेरे को अच्छे से नहीं, मेरे को, मैं तो चाहता हूँ मेरी लाइफ में इतना संघर्ष हो कि कोई मुझे रोज पीटे, या कोई आके मुझे जेल में डाल दे, या कोई मुझे जो है खाने को सड़ा गला खाने को दे, मैं तो ये चाहता हूँ? नहीं, कोई भी नहीं चाहता। हर आदमी चाहता है कि वो अच्छे से लाइफ को जिए। और यहीं से तो सारी चीज निकल कर आती है कि सबका भला कैसे सुनिश्चित हो, सबको हम कैसे बेहतर ढंग से लेकर आए। उसी में ये सारी जो गोल्डन रूल है वहीं से निकल कर आता है कि अगर तो मुझे अपनी लाइफ को अच्छे रखना है, लाइफ लॉन्ग, अच्छे पूरे जीवन, तो मुझे इन मोरल वैल्यूज को फॉलो करना ही पड़ेगा। क्योंकि अगर मैं इनको तोड़ता हूं, दैट मीन्स कि जो सोसाइटी है उसके साथ फिर मेरा वो रिलेशन नहीं रह पाएगा। मतलब जो सोसाइटी जो कि एक सहयोग पर चल रही है, एक आपसी सहयोग पर जो बिल्ड है, उस सोसाइटी में अगर कोई एक आदमी ऐसा होता है जो कि सहयोग करने से मना कर देता है, तो जाहिर सी बात है वो वहां पर प्रॉब्लम पैदा करेगा और धीरे धीरे जो है लोग उससे संबंध तोड़ देंगे और फिर अकेले उसका सर्वाइव करना मुश्किल है। आप सोचो कि कोई भी इंसान जो आज इस दुनिया के अंदर है वो अकेले के अपने दम पर लाइफ को जी सकता है? मेरे आसपास जो मेरे दिन भर में मैं जो कुछ चीजें करता हूँ, या जो कुछ भी मैं खाता हूँ, या जो भी सामानों का उपयोग मैं करता हूँ, वो सामान पता नहीं हजारों हाथों से होकर मेरे पास आए हुए हैं। अगर कोई ये कहे कि नहीं मेरे को किसी की जरूरत नहीं है, मेरे को सोसाइटी की जरूरत नहीं है और मैं तो सोसाइटी को जूते की नोक पर रखता हूँ, तो वो जिंदा नहीं रह सकता, वो सर्वाइव ही नहीं कर पाएगा। तो अगर तो मेरे को लाइफ को अच्छे से जीना है तो मुझे इस समाज में सहयोग के साथ ही वो चीज की जा सकती है। और आपने कहा कि ऐसा कोई रूल नहीं है, तो मैं आपको बताऊं कि आपको सर्च करना चाहिए गेम थ्योरी। अगर आप सर्च करेंगे, इस पर मेरी एक वीडियो भी है, उसको आप देखिएगा। ये मैथमेटिकली प्रूव हुआ है कि जब आप कॉपरेशन में रहते हैं तो कॉपरेशन में गेन ज्यादा करते हैं, बजाय कि आप कोई विग्ड इंसान हो, चालबाज इंसान हो और दूसरे को धोखा देकर आगे बढ़ना चाहें, तो वहां पर आपके सर्वाइवल के चांसेस बहुत कम हो जाते हैं। ये कॉपरेशन जो है यही सोसाइटी को आगे लेकर जाता है। तो ये मैथमेटिकल रूल है, इसमें कोई ऐसा नहीं है कि किसी की मर्जी पर चल रहा है। अगर तो आपको अपनी लाइफ को अच्छे से जीना है, समाज को तरक्की करनी है, तो इन मोरल वैल्यूज को फॉलो करना ही पड़ेगा, कोई और ऑप्शन ही नहीं है। ओके, तो ब्रदर अर्पित ने ये बोला कि हर एक स्पीशीज सर्वाइव करना चाहता है, राइट? ध्यान दीजिए, अगर आप कंसिस्टेंट है अपने आर्गुमेंट में, अगर आप अपने आर्गुमेंट में अगर कंसिस्टेंट है, तो अगर हमारे चाहने से अगर हमें वो चीज कर रहे हैं, देन गेस व्हाट, एक रेपिस्ट भी रेप करना चाहता है, उस तरीके से वो सर्वाइव करना चाहता है। हिटलर का जो सर्वाइवल करने का चाहत था वो लोगों को मार के आगे बढ़ने का था, राइट? तो यहाँ पे आप क्या कर रहे हो ब्रदर अर्पित कि आप अपना जो गेम थ्योरी है लोगों के ऊपर डालना चाह रहे हैं। तो आपका जो गेम थ्योरी है, ऑब्वियसली आपका जो गेम थ्योरी में मानता हूँ कि चलिए आप गेम थ्योरी को मैं फॉलो करूँ और उसके जरिए मैं सोसाइटी में बहुत अच्छे तरीके से सर्वाइव कर सकता हूँ। लेकिन आपकी गेम थ्योरी को हिटलर क्यों फॉलो करेगा? उसका भी एक गेम थ्योरी है, टू किल पीपल एंड टू टॉर्चर देम एंड सर्वाइव। इस तरीके से उसका एक गेम थ्योरी है, उसका एक गेम थ्योरी है। तो आप क्या कर रहे हो? आप यहाँ पे गॉड की तरह एक्ट कर रहे हो, आप यहाँ पे अल्टीमेट जज की तरह एक्ट कर रहे हो। आप जो गेम थ्योरी बताए हो, आप चाहते हो कि हर एक व्यक्ति अगर फॉलो करेगा तो उसको बेहतर तरीके से वो बढ़ सकता है। ऑब्वियसली दैट्स ट्रू, लेकिन एक सोसाइटी अगर डिनाई करेगा आपके रूल गेम थ्योरी को फॉलो ना करने के लिए, मतलब वो फॉलो नहीं करेगा, तो उसका एक अलग ही गेम थ्योरी है कि मैं लोगों को मार के आगे जाऊं। दैट्स हिज गेम थ्योरी, दैट्स योर, आपका भी एक गेम थ्योरी है और उसका भी एक गेम थ्योरी है। वो आपके गेम थ्योरी को क्यों फॉलो करेगा? जिस तरीके से आप बात कर रहे हो, यहाँ पे आप प्री सपोज भी कर रहे हो गुड एंड इवल, और साथ ही साथ आप यहाँ पे अल्टीमेट जज की तरह काम कर रहे हो। आप चाहते हो कि आप जो गेम थ्योरी अपने वीडियोस में बताए हो, या फिर जो गेम थ्योरी फिलोसोफर्स आपकी तरफ के जो फिलोसोफर ये बताते हैं, वो फिलोसोफर चाहते हैं कि उस गेम थ्योरी को फॉलो करके हम सब आगे बढ़े। जबकि अगर सब्जेक्टिव है तो कोई क्यों आपके गेम थ्योरी को फॉलो करना चाहेगा, राइट? सबके सर्वाइवल के लिए, अगर लॉन्ग टर्म सर्वाइवल के लिए अगर हमें सर्वाइव करना चाहिए। और एक बात मैं बता देना चाहता हूँ, आपने एक बात बोला कि हमारे मतलब हर एक स्पीसीज जो है वो सर्वाइव करना चाहता है। अगर आप अपने आर्गुमेंट में कंसिस्टेंट है, जैसे कि मैंने शुरू में बोला, अगर आप अपने आर्गुमेंट में अगर कंसिस्टेंट है तो आपको ये भी बोलना होगा कि हर एक स्पीसीज में कोई कुछ स्पीसीज जो है वो रेप करना चाहता है, उस तरीके से वो सर्वाइव करना चाहता है, चोरी करके वो सर्वाइव करना चाहता है। तो आप यहाँ पे प्री सपोज कर रहे हो कि चोरी करना, रेप करना, दीज आर द बैड थिंग्स, और अच्छा चीज क्या है कि हम सर्वाइव करें, हम जो है वो आगे बढ़े। तो यहाँ पे मेरा फिर से वो सवाल आ जाएगा कि कोई क्यों आपके रूल को फॉलो करेगा, जबकि एक दूसरे कल्चर का दूसरा एक गोल्डन रूल है, दूसरे कल्चर का दूसरा एक गेम थ्योरी है। व्हाई इट इज बेटर टू सर्वाइव, व्हाई इट्स अ गुड थिंग टू सर्वाइव। एंड आपने आंसर नहीं दिया, आपने एक डिस्क्रिप्शन आंसर दिया। मैं सवाल पूछ रहा हूँ प्रिस्क्रिप्शन के ऊपर। कोई भी, जो मुझे तो लगता है कि जो रिलीजियस बंदा है उससे ज्यादा कहीं जो एक एथीस्ट है वो ज्यादा मोरल है, क्योंकि जो एथीस्ट है उसके ऊपर कोई गॉड का डंडा नहीं है, उसके बावजूद वो मोरल है।
जबकि जो रिलीजियस बंदा है उसके ऊपर गॉड का डंडा है और वो उसको जस्टिफाई कर रहा है कि डंडा है तो मैं मोरल हूँ, डंडा हटा दोगे तो मैं मोरल नहीं हूँ। ओके, मैं बता देता हूँ कि इन्होंने यहाँ पे क्या बोला कि एथियस्ट जो है वो बहुत ही मॉरल है और रिलीजियस पीपल जो है वो कहीं ना कहीं उनके ऊपर डंडा रहता है तो वो मॉरल होते हैं। और बहुत सारे समय में मैं अपना से जोड़ रहा हूँ, बहुत सारे समय में रिलीजियस लोग जो है वो इविल भी होते हैं। उनमें से मेरे अंदर भी बहुत सारा कमी है, इवन दो आई एम रिलीजियस, ठीक है, मेरे अंदर भी कमी है। यहाँ पे यही यही मैं बार बार जब भी किसी के साथ डिबेट करता हूँ यही चीज पॉइंट आउट करता हूँ कि आप क्या लेके आर्ग्यू करते हो, मतलब क्या लेके आप डिबेट करते हो। मेरा जो सवाल था यहाँ पे ये नहीं कि कौन ज्यादा मॉरल है, आई एम नॉट आस्किंग द क्वेश्चन ऑफ मॉरल बिहेवियर, आई एम आस्किंग द क्वेश्चन ऑफ ontological nature of morality. That's the categorical mistake, brother अर्पित, आपने जिस तरीके से यहाँ पे काउंटर करने की कोशिश किया वो बैकफायर करता है आपके खिलाफ, क्योंकि हम वो नहीं बात कर रहे हैं जो कि लग रहा है कि हम आप जो कि आपको लग रहा है कि हम बात कर रहे हैं।